MS एक्सेल में प्रिंट एवं पेज सेटअप के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका प्रयोग पूरे विश्व के किसी भी ऑफिस में किया जाता है, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। बहुत सारे स्टूडेंट या जो भी ऑफिस के कर्मी हैं, उन्हें एक्सेल का अच्छा खासा ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें प्रिंट करने में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इस कंसेप्ट को भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। कभी कभी डेटा बड़ा होने के कारण उन्हें बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है प्रिंट करने में। इस कंसेप्ट को भी आप लोग को बताएंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फ्रंट रो का जो हेडिंग है, हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पर वो रहे, बिना टाइप किए दिखाई पड़े। इस कंसेप्ट को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हीडर फुटर के बारे में भी आप लोग को कंसेप्ट देंगे लेकर। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑन स्क्रीन जो है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं तो आप लोग एक्सेल में प्रिंट एवं पेज सेटअप में 100% एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब हम लोग MS एक्सेल को ओपन करते हैं। आप लोग को बता दें, MS एक्सेल में हम लोग स्टैंडर्ड फाइल एक बनाए हुए हैं किसी स्कूल का। तो अब हम लोग एक एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहां पर DAV स्कूल का जो है एक डेटा है, जिसमें जो है सीरियल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, और उसका जो मान लीजिए एक विषय के रूप में आप लोग को एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हिंदी में, संस्कृत में, मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में कितना मार्क्स आया है उसका एग्जाम्पल दिए हैं। टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किए उसका एग्जाम्पल दिए, फुल मार्क्स कितना लाया उसका एग्जाम्पल दिए हैं। इस तरह से मान लीजिए एक डेटा तैयार हो चुका है। अब आप लोग को पेज सेटअप और प्रिंट का एक एक कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो है हम लोग अपने कीबोर्ड से जो है और F2 को प्रेस करते हैं। ये कंट्रोल और F2 प्रेस करते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू हम लोग आसानी से देख सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रिंट प्रीव्यू देखने का, आप लोग को बता दें, ऑफिस बटन है, यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहां पर प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे और यहां ये लिखा हुआ है प्रिंट प्रीव्यू। यहां पर क्लिक करने के बाद भी हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला स्टेप आप लोग को सिखाते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने का। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में जैसे सबसे ऊपर है वहां पर लिखा हुआ है प्रिंट प्रीव्यू, और ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस F2। यहां पर भी हम लोग प्रेस करने से जो है प्रिंट प्रीव्यू किसी भी डेटा का, किसी भी ऑप्शन का हम लोग देख सकते हैं MS एक्सेल में। तो अब हम लोग आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहां पर इस डेटा का जब हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कॉलम ही दिखाई पड़ रहा है, शेष कॉलम छुपा हुआ है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग को बताएंगे कैसे हम लोग पूर्णतः जो है एक पेज पर इसको लाएंगे, किस तरह से प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद क्या करेंगे, यहां पर हम लोग, जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये जो है पोर्ट्रेट जो है, और इसको हम लोग लैंडस्केप कर देंगे। लैंडस्केप करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ओके कर देंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि टोटल 8 कॉलम यहां पर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास टोटल जो है 13 कॉलम है। अभी भी हम लोग का कॉलम जो है 9 10 11 12 13, ये सब कॉलम जो है पेज से बाहर जा रहा है, यानी कट रहा है, जैसा कि हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देख रहे हैं। इस तरह से टोटल 13 कॉलम है, जिसमें से हम लोग 8 कॉलम को ही देख रहे हैं। तो इसको हम लोग को सेट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहां पर स्केलिंग लिखा हुआ है, और आप लोग को बता दें कि पेज सेटअप में जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, पहला है पेज के बारे में, दूसरा है मार्जिन के बारे में, तीसरा है हीडर फुटर के बारे में, चौथा है शीट्स के बारे में। जो भी छात्र हो या छात्राएं हो या जो भी ऑफिस में कार्य करते हैं कर्मी हो, अगर ये चारों कंसेप्ट को अच्छे से सीख जाते हैं तो वो किसी भी पेज को आसानी से वो प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग पेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हम लोग यहां बता दें आप लोग को, जैसे मान लीजिए यहां पर एडजस्ट टू लिखा हुआ है, यहां पर 100% है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग कर देते हैं 90% कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 9 कॉलम हो गया, 1 कॉलम बढ़ गया। इस तरह से हम लोग फिर पेज सेटअप में जाएंगे, ये 90% है, हम लोग 80% कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं टोटल 10 कॉलम दिखाई पड़ रहा है, 3 कॉलम फिर भी छुप रहा है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, यहां पर परसेंट थोड़ा कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग 70% कर देते हैं, 75% कर देते हैं। इस तरह से हम लोग ओके करते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा कमा है, इसमें थोड़ा और हम लोग कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 65% कर देते हैं।
इस तरह से हम लोग देख रहे हैं टोटल 11 कॉलम दिखाई पड़ रहा है, फिर भी 2 कॉलम छुप रहा है, कट रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे और हम लोग कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग 55% कर देते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं टोटल मेरा हम लोग का जो 11 कॉलम है, सॉरी 13 कॉलम है, वो हम लोग का दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से जो है हम लोग आसानी से जो है पेज को सेट कर लिए हैं। यहां से हम लोग परसेंटेज कम बेस करके जो है आसानी से हम लोग सेट कर सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग का मीटर है, जैसा कि आप लोग को बता दें टोटल ये 4 पेज में गया हुआ है। तो 4 पेज का मीटर चाहते हैं कि हम लोग को एक पेज में ही दिखाई पड़े, तो इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ फिट टू 1 of 1, ओके करते हैं। तो आप लोग को बता दें ये 4 पेज का मीटर जो है हम लोग एक पेज में कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए फिट टू किए, 1 of 1 किए, ओके करते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 4 पेज का जो मीटर है यहां पर हम लोग एक पेज में आप लोग को दिखाने का यहां प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत छोटा हो गया है। फिर हम लोग यहां पर जाते हैं 55% कर देते हैं, 50% कर देते हैं। ठीक है, इस थोड़ा बड़ा हो गया है। इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग को ये कंसेप्ट बता दिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, इसको सेटिंग करने के लिए जो है ये जो मार्जिन लिखा हुआ है, मार्जिन में भी बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होता है पेपर को एडजस्ट करने के लिए। तो आप लोग को बता दें इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, शो मार्जिन पर क्लिक कर देंगे और यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये मार्जिन वाले ऑप्शन में ये ऊपर में टॉप मार्जिन है और इधर लेफ्ट मार्जिन है, इधर राइट मार्जिन है, नीचे बॉटम मार्जिन है। यहां से भी हम लोग जो है टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम यहां से भी मार्जिन को कम बेस कर सकते हैं और मैनुअली हम लोग यहां से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग मार्जिन को यहां से कम कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो प्रिंट जो है कोई पेपर कटे नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 13 जो है हम लोग का जो है कॉलम दिखाई पड़ रहा है और हम लोग के पास कुछ जगह बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 55% है, हम लोग यहां 65% कर देंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हम लोग का मीटर भी बड़ा हो गया और हम लोग पेपर को सेटिंग भी कर लिया आसानी से। ठीक है, और आप लोग को अगला कंसेप्ट आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। जिसे मान लीजिए मार्जिन कंसेप्ट को हम लोग सीख गए, कभी कभी हम लोग आप लोग को बता दें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 40% कर लिए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हम लोग का पेज है बाएं साइड से सिर्फ दिखाई पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं क्या कि बीच में दिखाई पड़े। इसके लिए क्या करेंगे, मार्जिन में जाएंगे और यहां पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली हम लोग क्लिक करते हैं तो हॉरिजॉन्टली जो है हम लोग का जो पेपर जो हम लोग ये टाइप किए डेटा को वो सेंटर में दिखाएगा। इस तरह थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। हम लोग जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 50% कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली जो है ये सेंटर में दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग इस कंसेप्ट को नहीं अपनाते हैं, मान लीजिए इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं, तब क्या होता है देख लीजिए, इसको बाएं साइड दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से जो है हम लोग इसको मार्जिन जो है ये टैब के अंदर जो है ये हॉरिजॉन्टली कंसेप्ट है, इसका उपयोग आसानी से करेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। हर एक पेपर को प्रिंटिंग में कर सकते हैं। वर्टिकली करते हैं तो दोनों के बीच में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको हम लोग पूर्व कंडीशन में ले आते हैं। जैसे मान लीजिए 50% है, 55% कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अब आगे कंसेप्ट बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है मार्जिन समझ गए, पेज के बारे में समझ गए। अब हम लोग आप लोग को हीडर फुटर के बारे में कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं। तो हीडर फुटर में क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अगर हीडर डालते हैं तो प्रत्येक पेज के ऊपर में पेज नंबर शो करेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है इंसर्ट पेज नंबर, अगर हम लोग यहां पर सेंटर में लाके यहां पर क्लिक करेंगे इंसर्ट पेज नंबर पर, तो यहां पर देखिए प्रत्येक पेज के ऊपर में हम लोग का जो है ओके करते हैं। ये थोड़ा छोटा है, आप लोग को बता दें ये पेज नंबर 3 है। इस तरह से जो है मान लीजिए छोटा पेज है, इसको बड़ा फॉन्ट साइज करना चाहेंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मेट टेक्स्ट में, यहां से हम लोग फॉन्ट साइज बड़ा करके ही जो है इसको हम बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बोल्ड कर सकते हैं, ओके करते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें, फिर ओके करते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग हीडर सेट किए हैं पेज नंबर के रूप में, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आप लोग को स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर
टोटल तीन पेज में हम लोग का मैटर जो है एडजस्ट कर गया है। पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1 है। अब हम लोग चाहते हैं क्या, ये पेज नंबर जो है फुटर के रूप में दिखाई पड़े, तो हम लोग का जो हीडर में है पहले हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिए। यहां से हम लोग को जो है हीडर में जो डाले हैं पेज नंबर, यहां से हम लोग डिलीट कर दिए। देखिए यहां पर हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं क्या कि जो फुटर के रूप में हम लोग का पेज नंबर दिखाई पड़े, इसके लिए फुटर पर क्लिक करेंगे, फिर यहां पर थोड़ा सेंटर कर देंगे। यहां पर देख बता दें आप लोग को इंसर्ट पेज नंबर लिखा हुआ है, इंसर्ट पेज नंबर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग जो है ये पेज नंबर जो है फुटर के रूप में देख सकते हैं। और आप लोग को एक नया चीज बता दें, जैसे मान लीजिए यहां पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन इंसर्ट फाइल पाथ, तो जैसे मान लीजिए हम लोग का जो ड्राइव में जो है ये डेटा सेव है, फाइल हम लोग का सेव है, ये यहां से टोटल लोकेशन जो है ड्राइव का बता देगा। ये भी कंसेप्ट को अपना लेना अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोग ओके करते हैं और फिर हम लोग ओके करते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये प्रत्येक पेज के नीचे में हम लोग का पेज नंबर यहां शो कर रहा है और यहां पर ये जो है ड्राइव का डेटा का लोकेशन शो कर रहा है कि हम लोग का ये किस ड्राइव में किस जगह सेव है, ताकि भविष्य में कभी भी जो है ये पेज खोजना चाहेंगे तो हम लोग को आसानी से मिल जाएगी। तो आप लोग को इस तरह से जो है फुटर के रूप में भी जो है आप लोग को पेज नंबर और ये ड्राइव का लोकेशन सेट करना बता दिए हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि फुटर का जो पेज नंबर लिखे हैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, इसके लिए हमको सेलेक्ट कर लेंगे और यहां लिखा हुआ है फॉर्मेट टेक्स्ट पर जाएंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से जो है फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे, यहां ओके करते हैं। इस तरह से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि हम लोग का जो है फुटर जो सेट किए हैं, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 1। इस तरह से हम लोग जो है फुटर के रूप में जो है पेज नंबर को डाल के आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग 2-3 बार इसको अभ्यास कर लेंगे। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पेज सेटअप में गए, हीडर फुटर हम लोग समझ गए हैं। अब आप लोग को एक चीज बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग का टोटल 3 पेज में डेटा लिया गया है, जिसमें पहला पेज है, दूसरा पेज में हम लोग क्या देखते हैं कि ये किसका हेडिंग है, ये हम लोग का हेडिंग शो नहीं कर रहा है, कौन कौन कॉलम ऊपर में होना चाहिए, ये मैटर जो है किस कॉलम का है। तो ये भी स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक पेज के ऊपर में जो है हम लोग का जो ये हेडिंग है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, ये दिखाई पड़े। इस कंसेप्ट को करने के लिए आप लोग को सिखाने चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा पेज पर गए, हम लोग का हेडिंग दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और यहां पर पेज सेटअप में जाएंगे। फिर हम लोग उसी जगह चले आए हैं और यहां पर शीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शीट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कौन कौन रो को आप लोग जो है प्रत्येक पेज के ऊपर में आप लोग रिपीट करना चाहते हैं। यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं और उस रो को हम लोग सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए इसको और इसको, ताकि 1 2 3 4 भी दिखाई पड़े, दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। यहां पर हम लोग क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर दिखाई पड़ रहा है, सेलेक्ट हो गया है, हम लोग ओके करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रत्येक पेज के ऊपर में जो है, जैसे मान लीजिए पहला पेज है, दूसरा पेज के ऊपर में भी जो है हम लोग को दिखाई पड़ रहा है ये रो का जो हेडिंग है। बिना टाइप किए हम लोग इस कंसेप्ट को कर सकते हैं। कभी कभी ऑफिस में इसका जरूरत पड़ता है, आप लोग 2-3 बार अभ्यास करके इसको सीख सकते हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंट प्रीव्यू किए तो हम लोग का टोटल 13 कॉलम तो दिखाई पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझाने के लिए जो है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 80% कर लेते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं टोटल 10 कॉलम ही दिखाई पड़ रहा है और शेष कॉलम जो है हम लोग का नेक्स्ट पेज में चला गया है। ठीक है, 11 12 13। अब मार्क्स ऑफ टेंट, फुल मार्क्स और रिमार्क ये अगले पेज में चला गया है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कॉलम को रिपीट करें। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग चाहते हैं नेम और सीरियल नंबर और नेम के साथ जो है मार्क्स ऑफ टेंट, फुल मार्क्स और मार्क्स रिमार्क रहे। इस तरह से यहां पर हम लोग चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो 11 12 13 है, इसके साथ ही बगल में जो है सीरियल नंबर और नेम कम से कम दिखाई पड़े, ताकि समझ जाएंगे इसका किसका ये डेटा है। हम लोग चाहते हैं कॉलम को भी रिपीट करना चाहते हैं। आप लोग को बता दें, कॉलम को रिपीट करने के लिए पहले क्या करेंगे, ये जो हम लोग का वर्कशीट है, वर्कशीट में कोई जो है क्या बोलते हैं, कोई हम लोग का सेल जो है मर्ज अवस्था में नहीं रहे, पहले हम लोग उसको अनमर्ज कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग अनमर्ज कर देते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल को, तब जाके हम लोग का कॉलम जो है रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब हम अनमर्ज कर दिए हैं। आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं कॉलम को कैसे हम लोग रिपीट करते हैं प्रत्येक पेज पर। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहां पर क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का कॉलम रिपीट नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग को कॉलम को मर्ज करना सिखा रहे हैं इस कंसेप्ट में। तो जैसा कि आप लोग को बता दें कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे और पेज सेटअप जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, सीट में जाएंगे। तो सीट में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और कौन कौन कॉलम को हम लोग रिपीट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए और बी कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं, फिर हम लोग क्रॉस पर क्लिक करेंगे, हम लोग ओके करते हैं। और आप लोग को बता दें, हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके आप लोग को सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए पेज नंबर 1 है हम लोग का, पेज नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखिए 6 में क्या देखिए हम लोग का देखिए नेम, सीरियल नंबर, नेम के साथ जो है यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 के साथ जो है कॉलम 11, 12 और 13 शो करने लगा है। इस तरह से जो है हम लोग जो है कॉलम को रिपीट करना इस तरह से हम लोग सीख गए हैं। इसको भी आप लोग 2-3 बार करके अभ्यास कर लीजिएगा, तो आप लोग को ऑफिस में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां आप लोग की परेशानी नहीं होगी। और देने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग इसको तो सीख गए हैं और यहां पर एक और कंसेप्ट है आप लोग को बता दें। इस तरह से MS एक्सेल में प्रिंट एवं पेज सेटअप से संबंधित सभी ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर आप लोग को यह लाइव प्रशिक्षण अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि सो समय कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहे, चाहे वह कंप्यूटर से संबंधित हो या मोबाइल से संबंधित हो या इंटरनेट से संबंधित हो। आप सभी को पूर्ण प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।